नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात चीन की कर लेते हैं। भारत के प्रति दोहरा रवैया ये अपना रहा है। एक तरफ तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सीमा के पास तिब्बत में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। चीन जो है LAC पर कनेक्टिविटी बढ़ाने में लगा हुआ है और तिब्बत में UAV परीक्षण केंद्र, सैन्य अड्डे और राजमार्ग नेटवर्क का यहाँ पर वो विस्तार कर रहा है। भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर कई बार सामने आ चुके हैं। 2017 के डोकलाम संघर्ष को लेकर 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद दोनों ही देशों के रिश्ते सामान्य होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच सीमा पर दोस्ती की बढ़ती भागीदारी सवाल खड़े कर रही है। चीन ने सीमा में एक नया मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV का परीक्षण केंद्र बनाया है। 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये केंद्र चीनी सैनिकों को कठिन हालातों में लड़ाई जारी रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा तिब्बत में 720 मीटर लंबे रनवे वाला सैन्य अड्डा भी बनाया है, जिसमें कि 4 हैंगर समेत कई चीजें शामिल है। ये सैन्य अड्डा चीनी सेना के लिए लॉजिस्टिक सेंटर का काम करेगा। तिब्बत में विकास के नाम पर चीन ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना में 30 अरब अमेरिकी डॉलर तिब्बत को आवंटित किए थे। चीन की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत के हवाई नेटवर्क को दोगुना कर दिया। इसके अलावा तिब्बत में कई सरकारी परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तिब्बत में रेल नेटवर्क भी मजबूत किया जा रहा है। हालांकि चीन सिर्फ भारतीय सीमा पर ही नहीं बल्कि दक्षिणी चीन सागर में भी तेजी से विस्तार कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपना पहला आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया, जिसने कि अमेरिका समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। CASI यानी कि सेंटर फॉर द एडवांस स्टडी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में 2018 से लेकर 22 के बीच में बनाए गए 624 सीमा गांवों का उल्लेख है। ये बस्तियां न केवल दूरदराज के तिब्बती क्षेत्रों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव बढ़ाती है, बल्कि नागरिक अशांति या फिर भारत के साथ संघर्ष जैसे आपात हालातों में लॉजिस्टिक नोड के रूप में काम करती है। वान ओड्रान के लिखते हैं कि मध्यम रूप से समृद्ध सीमा गांवों का ये फैलता हुआ नेटवर्क सीमा पर PLA की तैनाती को बढ़ाने में मदद की है। इसमें कुछ भारत और भूटान द्वारा भी दावा किए गए क्षेत्रों में स्थित है। 600 से अधिक सीमा गांवों में नागरिक प्रशासन और उद्यमों के विस्तार से सैन्य नागरिक एकीकरण के अधिक अवसर पैदा किए गए हैं। PLA को सीमा जिलों में स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बना सकते हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर लंबे समय से तनाव का कारण है। भारत और चीन के बीच में एक दशक लंबे अवसंरचना प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। चीन के तेज निर्माण कार्यों ने LAC पर उसकी त्वरित तैनाती की क्षमता को बढ़ा दिया है, जिससे कि भारत को भी इस अंतर को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में PLA की 3 संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड तैनात है। 52वीं बाई में, 13वीं मिलिंग में और 54वीं लहासा में, जिसमें कि 54वीं एक बख्तरबंद है और मशीनीकृत ब्रिगेड है। इसके अलावा सीमा के पास 8 बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट भी तैनात है। PLA ने ज्वाइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स की स्थापना के बाद 2015 के अंत में तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में बड़े रसद सुधार किए। इस पुनर्गठन से तिब्बत को उन्नत लॉजिस्टिक क्षमताएं मिली है और अब ये चिंगहाई, गोलमुड और चेंगदू से जुड़ने वाले प्रमुख परिवहन केंद्रों में परिवहन, आपूर्ति और चिकित्सा इकाइयों को सीधे देखरेख करता है। किंगहाई तिब्बत लॉजिस्टिक डिपो और सिचुआन तिब्बत लॉजिस्टिक डिपो को भी इन सुधारों के तहत तिब्बत कमान के अधीन कर दिया गया है। वान ओडारा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के तहत लॉजिस्टिक इकाइयों की अधिक विस्तृत संरचना तिब्बती पठार पर स्थित बेस और सीमा चौकियों को रसद सहायता प्रदान करने की अनोखी चुनौतियों को दर्शाती है। पर्यावरण और विरोधी दोनों से उत्पन्न चुनौतियों को हल करने के लिए PLA के लॉजिस्टिशियन नई, मौजूदा और पुरानी तकनीकों का मिश्रण अपना रहे हैं।
एग्जाम्पल के लिए, जहां पर सड़क परिवहन असंभव है वहां पर पीएलए के सीमा रक्षक अब भी कभी कभी गश्ती या फिर आपूर्ति ले जाने के लिए बोझ ढोने वाले जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। इस समय पीएलए जो है कठिनाइयों से पहुंचे जाने वाले चौकियों पर भोजन या फिर चिकित्सा आपूर्ति गिराने के लिए यूएवी, जिसमें कि ड्रोन शामिल है, उसका उपयोग वो बढ़ा रहा है। सीएसआई की रिपोर्ट में वान ओडारनेन ने निष्कर्ष निकाला कि पारदर्शिता की कमी और काइनेटिक युद्ध संबंधी अभियानों का बहुत ही सीमित रिकॉर्ड पीएलए की क्षमता का आकलन करना कठिन बना देता है। चीन सीमा पर बड़े पैमाने पर युद्ध अभियानों को कितने समय तक जारी रख सकता है? भारत के साथ विवादित सीमा पीएलए लॉजिस्टिक को चीन की सीमा पर सैन्य टकराव के संदर्भ में देखने का दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। अपनी एक स्टडी में लाथर ने यह निष्कर्ष निकाला कि चीन जो है व्यवस्थित रूप से भारत के साथ भविष्य के सीमा संघर्षों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उसकी सामरिक निर्माण गतिविधियां भारत के खिलाफ उसके व्यापक सैन्य और भू राजनीतिक लक्ष्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोहरे उपयोग वाली जो ये संरचना है उसे बनाकर वो सेना के संसाधनों को तेजी से जुटाने की क्षमता बढ़ाता है, क्षेत्र में अपना प्रभुत्व मजबूत करना चाहता है। एलएसी पर भारत के लिए प्रत्यक्ष चुनौती पेश करता है। उन्होंने आगे कहा कि चीन जो है बुनियादी ढांचे को दबाव और धमकाने के उपकरण के रूप में पुनर्भाषित करने का स्पष्ट इरादा दिखा रहा है। उसका लक्ष्य तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी कि टीएआर और शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र जो कि एक्सयूएआर पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत करना और उन्हें अपने सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे में गहराई तक मिलाना है। लाथर ने सुझाव दिया कि चीन की गतिविधियां भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। भारत को अपनी सीमा अवसंरचना के विकास की गति में समान रूप से तेजी लानी चाहिए। ऐसा न करने से ये क्षेत्र चीन के द्वारा की जाने वाली क्रमिक बढ़तों के प्रति कमजोर हो जाएगा, जो कि मिलकर अपरिवर्तनीय सामरिक बदलावों में बदल सकती है। तिब्बती पठार का पर्वतीय भूभाग और कठोर जलवायु सैन्य अभियानों और लॉजिस्टिक के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करती है। हाल ही में तैनात किए गए पीएलए कर्मियों को अक्सर जो है ऊंचाई की बीमारी से निपटने के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सैनिकों को आवश्यक उपयोग के लिए बर्फ रहित पानी की जरूरत होती है। वाहनों को विश्वसनीय इंजन प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए इंसुलेटेड गैराज में रहना पड़ता है। हेलीकॉप्टर का संचालन विशेष रूप से पेलोड के साथ टेक ऑफ काफी सीमित हो जाता है। स्थानीय खाद्य पूर्ति की कमी पीएलए को अधिकांश आवश्यक वस्तुओं को दूरदराज के इलाकों में घुमावदार सड़कों के माध्यम से मुख्य रूप से चिंघाई प्रांत से ट्रक के द्वारा लाने के लिए मजबूर करती है। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत में पीएलए सैनिकों को ताजा भोजन की कमी के कारण विटामिन की कमी का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में देखा कैसे कि चीन जो है भारत के साथ दोहरा रवैया अपना रहा है, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की पीठ में वो छुरा घोंपने का काम कर रहा है। ऐसी ही राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको दिखाते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।